नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 पूर्ण प्रतियोगी बाजार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भाग 2, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा वस्तुओं की बिक्री के आधार पर तथा बिक्री की मात्रा के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने बाजार का अर्थ तथा परिभाषाएं और क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे वस्तुओं की बिक्री के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांट सकते हैं: सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बिक्री बाजार तथा ग्रेड या श्रेणी द्वारा बिक्री बाजार। एवं बिक्री के मात्रा के आधार पर बाजार को 2 भागों में बांटते हैं: थोक बाजार तथा फुटकर या खुदरा बाजार। आइए जानकारी करें। वस्तुओं की बिक्री के आधार पर बाजार के प्रकार। सामान्य बाजार। जब एक ही बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वह सामान्य बाजार कहलाता है। इन बाजारों में शहरों व गांवों में विभिन्न वस्तुएं सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ क्रेताओं की आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं एक ही जगह उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे खाद्यान्न, आभूषण, कपड़ा, पुस्तकें, सब्जियां, मशीनरी इत्यादि, तथा बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे फिलिप्स, टोयोटा, मारुति द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं आदि। सामान्य बाजार आसानी से और हर स्थान पर मिल जाते हैं। विशिष्ट बाजार। जब किसी बाजार में केवल वस्तु विशेष का ही क्रय विक्रय किया जाता है तो वह विशिष्ट बाजार कहलाता है, जैसे सब्जी मंडी, फल बाजार, सराफा बाजार, किराना बाजार, लोहा मंडी, बाजाजा बाजार, अनाज मंडी इत्यादि। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, पहले चित्र में केवल और केवल अनाज का ही दृश्य दिखाई दे रहा है। ये अनाज मंडी का दृश्य है, जबकि दूसरे दृश्य में हमें कपड़ा बाजार का दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसे बाजार प्राय बड़े कस्बों और शहरों में ही मिलते हैं। नमूने द्वारा बिक्री बाजार। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतिनिधि द्वारा नमूनों के माध्यम से किया जाता है तो उसे नमूनों द्वारा बिक्री कहा जाता है। ऐसे बाजार में विक्रेता को अपना संपूर्ण माल कहीं ले जाना नहीं पड़ता है। क्रेता नमूना देखकर ही सौदा तय करते हैं। आजकल कई कंपनियों द्वारा इस प्रकार से विक्रय करने की पद्धति प्रचलित है, जैसे धुलाई सोडा, साबुन इत्यादि की बिक्री संवर्धन हेतु सैंपल ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। ऐसे बाजार प्राय बड़े शहरों में, जहां उनकी फैक्ट्री आदि होती हैं, वहां पाए जाते हैं। ग्रेड या श्रेणी द्वारा बिक्री बाजार। खाद्यान्न, फलों व सब्जियों आदि वस्तुओं के श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण द्वारा वस्तुओं की क्वालिटी के निर्धारण होने से उसके आधार पर क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, खाद्य पदार्थों के लिए FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कीमती धातुओं पर हॉलमार्क द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ हमारे देश में प्रचलित कुछ मानक चिन्ह दर्शाए गए हैं, जैसे ISI, FPU, FSSAI, एगमार्क, हॉलमार्क, इकोमार्क आदि। ऑनलाइन मार्केट। आज की युवा पीढ़ी में ऑनलाइन मार्केट का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। वर्तमान समय में छोटे कस्बों से लेकर महानगरों तक लोग अपनी आम जरूरत की वस्तुओं को ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से घर बैठे क्रय विक्रय करते हैं, जैसे भारत में अमेजन, फ्लिपकार्ट, होम शॉप 18 आदि। आइए अब बिक्री की मात्रा के आधार पर बाजारों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। बिक्री की मात्रा के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण में सबसे पहले आते हैं खुदरा बाजार या फुटकर बाजार या रिटेल मार्केट।
इस बाजार में रोजमर्रा की सामान्य वस्तुओं का सीमित अथवा छोटी मात्रा में क्रय विक्रय होता है। अतः इस बाजार में बाजार भाव थोक बाजार की कीमतों से सामान्य रूप से अधिक होते हैं। उदाहरणार्थ जैसे मोहल्लों में स्थित किराने की दुकानें आदि। ये बाजार सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के बाजार हैं थोक बाजार, होलसेल मार्केट। खुदरा बाजार के विपरीत थोक बाजार में वस्तुओं की मात्रा थोक यानी बड़ी मात्रा में खरीदी व बेची जाती है। इस कारण इन बाजारों की सामान्य कीमतें कम होती हैं। प्रत्येक थोक बाजार में एक विशिष्ट उत्पाद का ही क्रय विक्रय होता है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियों का, फल मंडी में फलों का, लोहा मंडी में लोहे का, सीमेंट में सीमेंट का, हार्डवेयर मंडी में हार्डवेयर इत्यादि का। ऐसे बाजार प्राय बड़े शहरों में ही पाए जाते हैं। शॉपिंग मॉल्स आधुनिक समय में खुदरा एवं थोक बाजार के मध्य कीमतों के बड़े अंतर का लाभ उठाते हुए कुछ देशी व विदेशी कंपनियां एक ही छत के नीचे बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करती हैं, जिन्हें हम शॉपिंग मॉल्स के नाम से जानते हैं, जैसे बिग बाजार, रिलायंस मार्ट, डी मार्ट, वॉलमार्ट आदि। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।